ये नेकलाइन मेरा मोस्ट फेवरेट नेकलाइन है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने पहली दफ़ा ये बनाया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया था और मैं सेटिस्फाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी कॉलर नेक बनाने का इंतहाई आसान तरीका, माय मोस्ट फेवरेट नेकलाइन, कॉलर नेकलाइन विद लेस। तो चलिए देखते हैं डिटेल में वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना। तो यह जी हमारा फ्रंट पार्ट डबल फोल्ड करके मैंने इसको सेट कर लिया है। बंद वाली साइड से नेक लाइन की चौड़ाई लेंगे जो कि मैं लूंगी 3.5 इंच। अब ऊपर से नीचे नेक की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो ये कॉलर जो हम बनाने वाले हैं इसमें नेक की लेंथ आप जितना नॉर्मल नेक पहनते हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। बंद वाली साइड से अब हम 1/2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निशान आपने 1/2 इंच पे ही लगाना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। सेम यही नेकलाइन आप बनाना चाहते हैं तो सेम यही मेजरमेंट्स आपने फॉलो करनी है। अब इस निशान को हमने ऊपर 3.5 इंच वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला देना है। अब मार्किंग के ऊपर हमने इसकी सीधी सीधी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट पार्ट में नेकलाइन की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। तो खोलने के बाद देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह से आ गई है फ्रंट पार्ट में। अब हम अपना बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट में नेक की चौड़ाई उतनी ही रहेगी, सेम 3.5 इंच, लेकिन बैक पार्ट में इतनी हम डीपनेस नहीं रखेंगे। सिर्फ 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से गुलाई दे देंगे और यहाँ से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कॉलर नेक में बैक नेक की हल्की सी ही कटिंग होती है। दोनों नेकलाइन कटिंग करने के बाद अब हम बैक पार्ट को खोलेंगे। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे, दोनों की सीधी साइड मिला के रखनी है और शोल्डर में सिलाई लगा के दोनों शोल्डर्स को हम स्टिच कर लेंगे। शोल्डर्स में सिलाई लगाने के बाद अब हम शर्ट को सेंटर में से इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब हमने कॉलर की मेजरमेंट्स लेनी है। तो नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फिर हम यहाँ पे इंची टेप को घुमाएंगे और कॉलर की जो लंबाई है वो मेजर कर लेंगे। तो ये आ रही 15.5 इंच के करीब। तो इसका हम डबल कर लेंगे क्योंकि शर्ट भी हमारी डबल फोल्ड में है, ठीक है। इसका डबल करके हमारे पास आ जाएगा 30 से 31 इंच, ठीक है। अब हमने एक पट्टी ले ली है कॉलर बनाने के लिए, 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 3.5 इंच ही आपने ये लेनी है, ठीक है, ना इससे कम ना ज़्यादा। अब जो पट्टी की खुली वाली साइड है वहाँ पे हम अटैच करेंगे ये लेस। लेस को पट्टी के ऊपर सीधा ही रखना है, ठीक है, और पूरी पट्टी पे हमने इस लेस को स्टिच कर लेना है। जो लेस का फेस होगा ना, यानी डिज़ाइनिंग वाली साइड, वो पट्टी की बंद वाली साइड पे आपने रखनी है, ठीक है, और जो किनारे वाली साइड होगी वो आपने पट्टी की खुली वाली साइड पे रख के इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस को स्टिच कर लिया है पट्टी के ऊपर। इसको एक दफ़ा अच्छे से हमने आयरन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी पट्टी रेडी है। अब हम नेक लाइन ले लेंगे, नेक को खोल के रखेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट में नेक लाइन की कटिंग की थी उसका जो नीचे वाला पार्ट था जहाँ पे हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने दोनों तरफ इस तरीके से कट्स लगा देने हैं। ज़्यादा बड़े कट्स नहीं लगाने, बिल्कुल हल्के से आपने दोनों तरफ कट्स लगा लेने हैं। अब आपने ले लेनी है ये पट्टी। पट्टी को नेक लाइन के ऊपर उल्टा रखेंगे। 2 इंच नीचे की तरफ से हमने छोड़ देना है जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया था। 2 इंच पट्टी को बढ़ा के फिर हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे और सिलाई आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे कट लगा होगा, ठीक है, ना वहाँ से ऊपर ना वहाँ से नीचे, ठीक है। जहाँ पे कट आ रहा होगा वहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट करना है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आप सिलाई स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपकी नेक लाइन में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को उल्टा रखा, यानी लेस की जो साइड है वो नीचे की तरफ रखी हमने। शर्ट को हमने सीधा रखा हुआ है। इस पट्टी को हम सिलना स्टार्ट करेंगे। उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है जिस सिलाई से आपने लेस को अटैच किया होगा, ठीक है। अब यहाँ से पट्टी को मोड़ने से पहले आपने बैक पार्ट में हल्का सा कट लगाना है, ठीक है। बैक पार्ट में कट लगाना है, जॉइंट पे कट नहीं लगाना। जहाँ पे जॉइंट आ रहा होगा उसके बिल्कुल साथ आपने बैक पार्ट में हल्का सा कट लगा लेना है। फिर आप इसको मोड़ेंगे ना तो यहाँ पे झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा अगर आप इसमें कट लगाएंगे तो, ठीक है। दोबारा से इसको मोड़ लेंगे पट्टी को और शोल्डर की जो दूसरी साइड है, जो दूसरा जॉइंट है, वहाँ पे भी आपने बैक पार्ट में हल्का सा कट लगा लेना है और इस पट्टी को मोड़ के आप फ्रंट नेकलाइन की तरफ ले आएंगे और दोबारा से स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे।
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेकलाइन बनता है ये कॉलर नेक। अगर आपको बेन लगाना या कोई भी कॉलर लगाना मुश्किल लगता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। आप नेकलाइन बनने के बाद देखिएगा कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। आप अपने समर ड्रेसेस और जो विंटर ड्रेसेस हैं दोनों पे ये नेकलाइन ट्राई कर सकते हैं। अब जहाँ तक हमारा कट था वहाँ तक हमने इस पट्टी को डबल फोल्ड किया और वहाँ पे हमने निशान लगा दिया ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी रहे। जहाँ पे हमने निशान लगाया होगा वहाँ तक हमने सिलाई को पक्का करके निकाल देना है। कॉलर को हमने अटैच कर लिया है। इसकी लुक कुछ इस तरह से आ गई है। पूरे कॉलर को अब हमने अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ लेना है और जो सेंटर में हमने कट लगाया था, कट लगाने के बाद सेंटर वाला जो पीस होगा फैब्रिक का उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इसमें हमने प्रेस कर लेना है। ठीक है, सेंटर में जो फैब्रिक होगा ना उसको भी आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेकलाइन को प्रेस कर लिया था। अब शर्ट को इस तरीके से उल्टा करेंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा बढ़ती हुई पट्टियाँ होंगी ना उस पे हम सिलाई लगा के इनको अच्छे से फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कट लगाने के बाद सेंटर में ये पीस निकल के आता है, इसको भी आपने सिलाई में कवर करना है। इससे आपकी नेकलाइन में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इसको भी हमने सिलाई में कवर करना है और जो कॉलर की पट्टियाँ होंगी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकली हुई उन पे भी हमने सिलाई लगा के अच्छे से इनको फिक्स कर देना है। डबल सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको सीधा करके देख लेंगे कि अच्छे से इसमें फिनिशिंग आई है कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी थी। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा कॉलर नेक तैयार हो चुका है। अब हमने कॉलर की सीधी तरफ भी किनारे पर सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि लेस भी हमारी अच्छे से बैठ जाए, कॉलर भी एक तरफ बैठ जाए। जो सिलाई मार्जिन होगा ना उसको आपने शर्ट की तरफ रखना है। ठीक है, कॉलर की तरफ नहीं रखना, शर्ट की तरफ आपने सिलाई मार्जिन को रखना है और इस तरीके से आपने लेस के साथ साथ बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा लेनी है पूरे कॉलर में। ये नेकलाइन मेरा मोस्ट फेवरेट नेकलाइन है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैंने पहली दफ़ा ये बनाया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया था और मैं सेटिस्फाई थी 100%। मैं बैन नहीं लगाती, बैन लगाने में मुझे बड़ी ही कोफ्त होती है क्योंकि कहीं से बड़ा और कहीं से छोटा आ जाता है बैन। तो इसलिए मैं जो है ना बहुत कम लगाती हूँ। बहुत कम क्या, मैंने कभी लगाई ही नहीं है, कौन से अप्पा करे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। ये कॉलर नेक बनाना इंतहाई आसान है। पहली दफ़ा मैंने ये ट्राई किया और पहली ही ट्राई में ये बहुत ही इजीली बन गया था और ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हमारा नेकलाइन रेडी हो चुका है। पेपर रख के मैंने आपको दिखा दिया है अच्छे से, इसको प्रेस करके। अब हमने यहाँ पे तुरपाई करनी है, वो किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शर्ट को उल्टा कर लेंगे। अब हमने इस पार्ट को तुरपाई करके बंद करना है। ये इसलिए करना है ताकि हमें पहनने के बाद जो है ना कोई भी मसला दरपेश ना हो और कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुरपाई स्टार्ट करेंगे। नीचे वाली साइड से ही आपने तुरपाई स्टार्ट करनी है और ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी तुरपाई का जो टांका है वो नीचे की तरफ नज़र ना आए, यानी फ्रंट साइड पे नज़र ना आए। आपने नीचे वाला एक ही फैब्रिक का पीस उठाना है तुरपाई में, टांके में। ठीक है, दोनों पीस नहीं लेने वरना वो सामने की तरफ टांके आपके नज़र आएंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। यहाँ पे मैंने पिन अप कर दिया इसको अच्छे से ताकि अच्छे से ये सेट रहे। तो यहाँ पे हमने छोटा छोटा टांका लेके तुरपाई करनी है। टांका भी ज़्यादा बड़ा नहीं आपने लेना। ठीक है, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल छोटा छोटा मैंने यहाँ पे टांका लगा के इसको फिक्स कर दिया था। कुछ लोग यहाँ पे सिलाई भी लगाते हैं लेकिन सिलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पूरी नेकलाइन की लुक ही बिगड़ जाती है। इसलिए आपने उल्टी साइड की तरफ तुरपाई कर लेनी है इसमें। सीधी तरफ से आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है कि टांका सीधी तरफ तो नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब तुरपाई को स्टॉप कर देना है। बिल्कुल एंड तक आपने तुरपाई को नहीं लेके जाना। ठीक है, जहाँ पे नेकलाइन की नोक बन रही होगी उससे 1/2 इंच आपने पीछे ही तुरपाई को पक्का कर देना है। ठीक है, अब मैं नीचे पेपर रख लेती हूँ। जहाँ पे मुझे तुरपाई करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी तो नीचे वाली साइड पे मैंने पेपर रख के फिर इसको यहाँ पे तुरपाई कर ली ताकि मेरा जो टांका है वो नीचे ना जाए। ठीक है, तो यहीं तक मैंने तुरपाई को फिनिश कर दिया और यहाँ पर मैंने टांके को अच्छे से पक्का कर लिया था।
तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक लाइन रेडी हो चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर मैंने तुरपाई कर ली, अब पहनने में हमें इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक लाइन हो चुका है रेडी। तो ये रही जी हमारे नेक लाइन की फाइनल लुक। देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा अच्छा बन गया था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इजी लगी होगी। मेरा मेथड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक तो आपने लाजमी करना है। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।